हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी मैं आ गई थी बाड़ी में से, और बाड़ी में से आते ही मैंने रख दिया था पानी पीने के लिए गर्म। तो जी थोड़ा बहुत बच गया था तो मैंने उसमें डाल दिया ये काढ़ा बनने के लिए कोकरू। तो जी फिर जो ज़्यादा पानी गर्म था तो मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा ठंडा पानी आर ओ का। तो अब मैं पीने लग गई थी। उसके बाद मेरा काढ़ा भी पक चुका था, तो फिर मैं इस काढ़े को भी ना छान कर और उसके पापा को भी दे दूँगी और आप भी ले लूँगी, भानु के पापा को। तो जी ये काढ़ा पीने के बाद फिर मैं लग गई थी मदानी लगाने। ये दूध में दही जम चुकी थी तो मैं थोड़ी दही निकाल लेती हूँ इसमें से, और क्यों जिसको लेनी हो ले लेंगे। और जो एक्स्ट्रा रह गई थी पतीली में तो मैं इसमें पानी डालकर और इसमें रही लगा दूंगी। रही मीन्स ये होती है कि मदानी लगा दूंगी इसमें। तो जी मैंने लगा दिया इसमें मदानी, और उसके बाद मैं लग गई थी गैस पर आ गई थी। मैंने दूध रख दिया था ये उबाल देने के लिए, क्यों दूध के साथ रोटी लेंगे। और मैंने आटा गूंद कर मैं लग गई थी फुलके उतारने के लिए। और मैं आज डाल रही हूँ ये जो मटेरियल नहीं बचा था इसका गुज्जियों का, तो आज मैं फ्रिज में रख रखा था ये मैंने, यो फिर मैं इसमें डाल दूँगी। आज इसकी बनाऊँगी आज पराठे। तो आज इसमें एक पेड़ा बनाकर उसमें लोई में और अच्छे से करके इसको इकट्ठा तो इसमें डाल दूँगी 1-2 चम्मच। और ये फटते भी नहीं, इतने टेस्टी बने ना, बहुत अच्छे बने ये। मैं तो यकीन नहीं हुआ कि इतने अच्छे भी बन सकते थे। तो बच्चों ने भी बहुत पसंद किया है इनको। और भानु तो बोल रहा था मम्मी, क्यों ये भानु ने ही रखवाया था कि मम्मी मैं खा लूँगा। तो भानु बुआ का जा रहा था तो फिर ये बच रहा था तो मैंने क्या किया, तो इन पराठों में ही डाल दिया था। खाने में बहुत टेस्टी लगे, मीठे थे ने, जो मटेरियल था ये मीठा था ये। और साथ में दूध तो मैंने लगा दिया थाली, और साथ में गैस वगैरह भी साफ़ कर दी थी। तो जी मैं दे देती हूँ इनको रोटी, सुबह का नाश्ता। तो जो मक्खन था वो मैंने रख दिया फ्रिज में, और सभी बर्तन वगैरह मांज दिए थे, और मैं रख देती हूँ अपने लिए चाय। तो चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी रूम में। तो जी आज मैंने करनी थी बेडशीट चेंज, तो आज मैं कर रही हूँ इसकी बेडशीट चेंज। तो इसको इकट्ठा करके साइड में रख दूँगी और दूसरी बिछा दूँगी। ये ना मैंने कवर चढ़ा रखे हैं, ये मेरे पास बिछैयाँ पड़ी थी तो गद्दों पर मैंने चढ़ा दिए थे एक्स्ट्रा कवर बना के। और आज बिछा रही हूँ सलीन की बिछाई। तो ये ना मेरे बेडों पर छोटी रहती है बिछाई, बेड बहुत बड़े बड़े हैं। तो जी मैंने कपड़े तो धो दिए थे, तो उसमें मशीन में पानी पड़ा था तो मैंने बिछाई को भी धो दिया। तो मैं नहा धोकर बैठ गई थी मशीन पर। जो मेरा ये काम पड़ा था ना, पेंडिंग पड़ा था ये, तो जी मैं इसको आज कर लूँगी पूरा। तो दोपहर का मैं कर रही हूँ लंच। सुबह को तो मैं नाश्ता नहीं करती, तो मैं दोपहर को ही खाती हूँ। तो जी नाश्ता वगैरह करके बर्तन मांज तो जी मैंने कर दिया। मैं फिर से लग गई थी मशीन पर, बैठ गई थी। बता दे मैं केले में दे दे इसको जब भी तो वो गयो तड़िया पड़ा सा खाकर। और यूं बताऊं तो ना जिस तरह मैं दम मुद्दा कयो और मेरे साथ से नहीं आ रहा है बेड़ी देखी तो बंदा आपसे में करे दूसरा के पसंद नहीं आता। सिमे हमारे इसकी बुआ ना सिमे आई सलवार उस पर अफगानी सिमे आली लगा अफगानी सिमे हम अफगानी पैर तो दिखी दोगे देखी नहीं वो अच्छी बना उनका बना को नहीं समझ में आई। गुब्बारा सी बनेगी पुल्ली पुल्ली जमी और ले लेते पक्की नमने डकार आ रही नमने कुछ आ रहा नहीं है पक्की ले ले, बहुत अच्छी है। आई आई ये सारी कोसे से पानी के ले ले और ये तो मैं को कल मैं भी तेरी चटवा कढ़ाई की सी ले पकड़ के चली बढ़िया है। सुनिया अरे वाह बनताड़ी है। हाँ बारिया मैं भी लाई कल कैसी गई है? 100 रुपया से आई कितनी बारी हो गया? हां 3.5 किलो की मने नहीं पता मेरी कितनी किया, पर है भारी है पूरी। मेरी जो बारी ठाई हुई उठ दी 3 किलो की। मैं भी लेकर आई थी, नहीं फुल भारी थी बस। मर पे भी मारी ठाई हुई ताली कोनी
ये थी मेरी दरानी, ये लेने आई थी फाकी, क्यों गैस वगैरह हो रही थी इसका, तो मैंने फाकी बना रखी थी, छोटी हरड़ बड़ी हरड़, और ये था मशरूम्बा और काला नमक रलाकर कूट पीस कर रख रखी थी। ये ले लेते हैं ना तो अच्छा रहता है पेट के लिए, बैबादी के लिए भी। तो जी मैंने कपड़े लिए थे उतार, जो मैंने सुबह धोए थे, उतार के इन कपड़ों को मैं रख दूँगी रूम में। और ये झांकी थी, क्यों शाम के 4 बज चुके थे, तो मैं इसको कर दूँगी बंद। और उसके बाद मैंने रख दिया चाय, और साथ में मैं कट कर लूँगी घिया, बनाऊँगी घिया की सब्ज़ी। तो जी मैंने चीनी चाय पत्ती डाल दी थी। और अब आ चुके थे पापा जी खेत में से, 4 बज चुके हैं, तो अब आए हैं पापा जी खेत में थे, तो मैं उनको दूँगी अब खाना। तो घिया काटने के बाद फिर उनको खाना दूंगी। और वो लेकर आए थे धनिया खेत में से, तो सब्ज़ी गर्म करके मैं दे दूँगी पापा को खाना। तो मैंने डाल दी कटोरी में सब्ज़ी और फुलके, साथ में लस्सी दे दी थी। और मैं फिर से लग गई थी ये घिया काटने। तो जी चाय भी मेरी बन चुकी थी, तो मैं अब पी लूँगी चाय। देते देते मेरे को 4:30 हो गए थे खाना पापा को। तो चाय पीने के बाद मैं चली गई थी बाड़े में, धार वगैरह निकाल कर फिर आई हूँ मैं बाड़े में से। तो मैं आते ही मुँह हाथ धोकर लग गई थी दिया लगाने। दिया लगाने के बाद फिर मैं बनाऊँगी अब सब्जी घिया की। तो मैंने चूल्हा सलगा लिया था, वो तो चूल्हे पर मैंने रख दी थी कढ़ाई तेल डालकर, उसमें पा दिया था थोड़ा सा हींग, और साथ में तेल डाल दिया था। तो जी प्याज कट दिया और अदरक काट दिया मैंने, और जीरा मेरा भून चुका था, तो मैंने उसमें डाल दिया प्याज और अदरक। तो इसको अच्छे से भून के, और मैं डाल दूंगी अब इसमें टमाटर। टमाटर थोड़ा सा भून चुका था, तो फिर मैं इसमें डाल दूंगी नमक, मिर्च और हल्दी। और इसको ना थोड़ा सा जस सी लूँगी ताकि हल्दी कच्ची ना रहे। तो इसको इसमें डाल दूंगी पानी, और थोड़ी देर इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। जब ये अच्छे से मसाला पक जाएगा तो मैं डाल दूंगी इसमें घिया, और घिया को अच्छे से मिक्स कर दूंगी मसाले में। और उसके बाद इसमें पानी डालकर थोड़ा सा, और इसको ढक कर छोड़ दूंगी, ये पक जाएगी। तो साथ में मैंने लगा दिया है आटा। तो जी सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी, और मैं कट करने लग रही थी धनिया, और ये लहसुन के बुंके थी, पत्ते थे उसके, क्यों टेस्ट अच्छा आता है जो लहसुन की ये बुंके वगैरह डालते हैं ना, धनिया खेत का धनिया है अपना, खुशबू अच्छी आती है जो अपना होता है ना। तो जी फिर मैंने रख दिया था ये कढ़ाई उतार के, तो मैंने तवा रख दिया था। तो मैं उतारने लग गई थी अब फुलके। और भानु के पापा भी आ गए थे दुकान पर से। तो जी मैं जल्दी से फुलके उतार लेती हूँ, और पापा जी भी आ गए हैं खाना खाने। अब तो गर्मी आ चुकी है, तो चूल्हे पर बनाए करूँगी अब खाना। क्यों रसोई में गर्मी लगती है, रसोई में खिड़की वगैरह नहीं है, तो रसोई में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो फिर मैं ना यहाँ पर बेड़े में ही चूल्हा रख रखा है, तो मैं चूल्हे पर ही उतारूँगी। तो मैंने चूल्हा ना तसले में बना रखा है, सीमेंट का चूल्हा है ये, इसमें रखा है मैंने तसले में ही। तो मैं जल्दी से फुलके उतार कर और पापा को दे दूँगी खाना। तो जी रोटी मेरी बन चुकी थी, और मैंने तवा उतार के और पापा के लिए लगा दूंगी थाली। सब्जी डाल दी, और साथ में फुलके, मक्खन चौपड़ दिया था, मक्खन लगा दिया था, कह देते हैं ना चौपड़ नहीं अपनी भाषा में। तो मक्खन लगा दिया था मैंने रोटियों पर, और साथ में सब्जी में डाल दिया था। और उसके बाद मैं ये ईंट वगैरह साइड में करके, तो मैं चली जाऊंगी अंदर रसोई में सभी ये फुलके वगैरह लेकर। तो भानु के पापा भी आ चुके हैं, उनको भी दे दूंगी खाना। और ये थोड़ा सा आटा बच चुका था, तो मैं इसको ना भैंसों को दे दूंगी, और मैं साथ में लगा दूंगी वो खाना उनके लिए। और ये थाली है हमारी तैयार। आज की घिया की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। और मैं ये बर्तन थे ये भी मांज दिए। उससे पहले मैंने ये था चकला बेलना और प्रांत थी वो मांज कर रख दिया था पहले, और उसके बाद ये बर्तन रह चुके थे खाने के, तो ये भी मैंने मांज दिए हैं। और पापा जी खाने लग रहे हैं, तो वो भी जो जो खाता है तो लेकर ही आ जाते हैं अब अपने बर्तन।
तो ये मक्खन की जो डोंगा था वो मैं रख दूँगी फ्रिज में। और पापा जी धर कर चले गए थे बर्तन, तो मैं इनको भी साथ साथ ही मांज कर ऊपर लगा दूँगी और सिंक को भी अच्छे से मांज दूँगी बर्तन धोने के बाद। और जो बर्तन मैंने अब धोए हैं तो मैं इनको भी ऊपर सेट कर दूँगी बर्तन स्टैंड में। तो उसके बाद मैं लग जाऊँगी जी ये काउंटर साफ़ करने। अच्छे से साफ़ कर दूँगी ताकि सुबह मुझे अच्छा साफ़ सुथरा मिले और काम करने में मन लगे। तो ये टाइलों पर भी मैं कपड़ा वगैरह लगा दूँगी। मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।